चोरी हुआ है, ये बात सत्य है। अखिलेश यादव ने उठाया तभी सामने आया। हिंदुत्व का सबसे बड़ा योद्धा योगी से बड़ा कोई नहीं है। चंद लोगों के चोरी से हम मुख्यमंत्री को थोड़ी गुनहगार समझ सकते हैं। तो राम का नाम कितना काम आएगा अखिलेश यादव के? और राम का नाम उनको कुछ काम नहीं आने वाला। जब राम की जरूरत उनको थी तो वो सबसे पीछे थे। रोजगार ही मुद्दा रहेगा, ये राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं रहेगा। इस चुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं रहेगा। यूपी में तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। शुभ नाम क्या होगा आपका? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी, एक बात बताइए, ये जो यूपी में जो राम मंदिर का जो चंदा घोटाला वाला मामला चल रहा है, समाजवादी पार्टी बार बार दावा कर रही है कि राम मंदिर का चंदा घोटाला योगी आदित्यनाथ की सत्ता को समाप्त करने जा रहा है। लगता है क्या कि इतना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और जो राम का नाम समाजवादी पार्टी ले रही है उनके काम आ जाएगा क्या? देखो, एक कहावत है ना, जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं ना तो चार उंगली अपनी तरफ मुड़ जाती है। और ये वो लोग उठा रहे हैं जिनका अगर आप इतिहास पीछे का देखोगे ना तो वो जो है, चाहे वो राम भक्तों के खून से वो अयोध्या को लहूलुहान वाला मामला हो, चाहे इनके बयान हो, हमेशा राम मंदिर के खिलाफ रहे हैं और जो है अपोजिट में रहे हैं। तो जनता इनकी बातों पे भरोसा नहीं करेगी। योगी मोदी एक ऐसा नाम है, लोग जो है बिल्कुल उन पे भरोसा करेंगे। वो वहाँ चोरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। वो ट्रस्टी वहाँ जो लोग थे ना, उनमें गड़बड़ हुई है, लेकिन लोगों को इतना भी भरोसा है कि योगी के टाइम में अगर कोई गलती हुई है ना तो वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे और जो दोषी होगा वो नहीं बख्शे जाएंगे। ये गवाह है, चाहे वो अपना है चाहे पराया है। योगी की नजरों में जो दोषी है तो दोषी है। मतलब समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे इतना राम का नाम लिया तो राम का धन तक चुरा लिया, राम का नाम लेते लेते। देखो, ये यहाँ पे जो है, ये जो जबरदस्ती मतलब हिंदुत्व के हितैषी बनने की को कर रहे हैं ना, इन्होंने कहीं ना कहीं योगी को फुल टॉस बॉल दे दी। क्रिकेट की भाषा में होती है ना फुल टॉस बॉल, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ बल्ले को डायरेक्शन देना, सीधी बाउंड्री लाइन के बाद वही हो गया। ये हिंदुत्व के पीछे में खुद ही आ गए कूद के। और हिंदुत्व का सबसे बड़ा योद्धा योगी से बड़ा कोई नहीं है। अब ये कहीं नहीं टिकने वाले और ये जो है खुद ही जो है सेल्फ के पास। क्या शुभ नाम होगा आपका भाई साहब? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, क्या लग रहा है ये जो अयोध्या का चंदा घोटाले का जो मामला चल रहा है कि इतना धन चुरा लिया गया राम मंदिर से, इसको लेकर बार बार समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि ये जो मामला है ये योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ने जा रहा है और सत्ता से इनका संन्यास हो जाएगा। क्या लगता नहीं, ऐसा कुछ भारी नहीं पड़ने जा रहा। चंद लोगों के चोरी से हम मुख्यमंत्री को थोड़ी गुनहगार समझ सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो अंदर एक्चुअली चंपत राय के उसमें छत्र छाया में कुछ लोगों ने, चंपत राय भी इसमें दोषी नहीं है, उनके विश्वास कुछ के साथ खिलवाड़ करके और चोरी किया है, वो सामने आ रहे, पकड़ी जा रही है। ऐसा तो नहीं किसी को छोड़ दिया गया है। SIT का रिपोर्ट आएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी इससे कोई योगी जी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर जिस उग्र तरीके से समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर चल रही है, अब तो राम का नाम। समाजवादी पार्टी को तो मुद्दा चाहिए ना, विपक्ष का काम है तो मुद्दा उठाना, तो उसको मिला, उठा रही है। हाँ, तो राम का नाम कितना काम आएगा अखिलेश यादव के? और राम का नाम उनको कुछ काम नहीं आने वाला। जब राम की जरूरत उनको थी तो वो सबसे पीछे थे, तो उनको क्या काम आना। कुछ नहीं होने वाला। वो बाबा फिर से आएंगे सत्ता में और पहले से ज्यादा सीट लेके आएंगे। कारण क्या है इसके पीछे? कारण है डेवलपमेंट, सबसे बड़ा कारण है जो उनके राज में डेवलपमेंट है। पहले महिलाएं खुल के घूम पाती थी क्या यूपी में? बलात्कार होता था तो मुख्यमंत्री लोग बोलते थे कि ये लड़के हैं, गलत कर दिए, गलती हो गई है, गलतियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, इस टाइप का स्टेटमेंट होता था। अब तो नहीं वैसा होता है। अब तो कोई गुंडा राज नहीं है, कोई AK-47 लेके तो नहीं घूम रहा वहाँ, किडनैपिंग नहीं हो रही। तो पब्लिक को तो डेवलपमेंट चाहिए ना, तो हो रहा है। बाकी उनका ईमानदारी और व्यक्तित्व तो अलग, वो भी एक मैटर है। मैं जिस तरीके से कह रहे हैं कि आदित्यनाथ का आदित्य अब समाप्त हो रहा है, अखिलेश यादव बार बार कह रहे इतना राम का नाम लिया। अब देखो, राम के घर से वही लोग होते हैं जो राम का नाम लेते हैं, फिर राम के नाम पे चोरी हो जाता है। नहीं, चोरी हुआ है, ये बात सत्य है। अखिलेश यादव ने उठाया तभी सामने आया, लेकिन अब उसमें योगी आदित्यनाथ है चोरी, ये तो नहीं साबित हुआ ना। अभी है चोर है, हर कंपनी में चोर भरे हैं, तो उस तरह है। जांच दूध का दूध पानी का पानी होगा, आएगा, रिपोर्ट आएगा, SIT अपना। पर ये मांग जो उठ रही है, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि एक मतलब अच्छे तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को। नहीं, अभी वो नौबत नहीं आया है इस्तीफा देने के लिए, लेकिन हाँ, अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया तभी सामने आया पब्लिक के सामने, नहीं तो ये चीज आता नहीं, ये भी फैक्ट है। कितना काम आएगा अखिलेश यादव को? नहीं, चुनाव में तो कोई खास मुद्दा काम नहीं आएगा। हाँ, अगर SIT टीम सही से गठन हो गई तो
हाँ शुभ नाम क्या है सर आपका? विजय साहब है। विजय जी कारण क्या है कि योगी आदित्यनाथ को इतने वर्ष शासन करते हुए? गोरखपुर से हैं तो हम लोग तो योगी आदित्यनाथ को ही सपोर्ट करेंगे, हाँ इसलिए कि भाई हमारे शहर से हैं हाँ और हम लोग को क्या चाहिए, लोगों को शांति और डेवलपमेंट चाहिए, वो चीज़ है हमारे वहाँ जो आज तक नहीं हुआ। तो हमारे वहाँ गोरखपुर में योगी बाबा ने किया है, तो हम लोग तो गोरखपुर से हैं तो योगी जैसे आज आदित्यनाथ तक क्या नहीं हुआ तो जो योगी जी ने कर हमारे वहाँ मान लिया बहुत गोरखपुर बहुत पीछे था, आज हमारे वहाँ जाएंगे गोरखपुर में रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, अच्छी है, सुविधाएं हैं, प्लस माफियागिरी बहुत कम हो गई है हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश से, तो हम लोग को तो यही चाहिए ना। और जो अखिलेश यादव समीकरण लेकर चल रहे हैं, एमवाई का समीकरण पहले चल रहा था, अब उसको बदलकर उन्होंने पीडीए कर दिया है। कहा कि पीडीए ने 24 में कमाल किया, अब 27 में कमाल कर नहीं, अरे तो 24 में देखिए विपक्ष का काम है हर मुद्दे को उठाना, हाँ तो विपक्ष उठा रहा है, मेहनत कर रहे हैं। 24 में काम इसलिए कर गया कि सीट का बंटवारा सही से नहीं हुआ। हाँ हाँ, मनमाना बंटवारा हो गया बीजेपी में, तो बाबा भी थोड़ा शांत हो गए। 24 में ये लोग चल गए बराबर। ऐसा लोकसभा का इलेक्शन अलग है, विधानसभा अलग है, हो सकता है 29 में भी चल जाए, लेकिन विधानसभा में तो नहीं चलेंगे। कह रहे हैं कि साइकिल और जो था हाथ का साथ मिला था, दोनों दो युवा आए थे और उड़ा ले गए थे सत्ता को। नहीं नहीं, ऐसा इस कुछ बार है? विधानसभा में नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है, लेकिन पब्लिक को डेवलपमेंट चाहिए, पब्लिक समझती है। 27 का चुनाव कांटे का रहेगा उत्तर प्रदेश में, कांटे का रहेगा। रहेगा चुनाव कांटे का रहेगा, कुछ तो फर्क रहेगा। कारण क्या रहेगा जब आप कह रहे हैं कि एक तरफा योगी आदित्यनाथ ने विकास की गंगा बहा दी है, तो कारण क्या है कि आपको कारण थोड़ा सा युवा उबाल में है बस, किन कारणों से? रोजगार के लेकर युवा थोड़ा सा उबाल में है, सबसे ज्यादा ही अधिक दिए हैं इन्होंने दोनों शासन से हाँ, तो इसलिए रोजगार मतलब मुद्दा रहे। मुद्दा रहेगा, रोजगार ही मुद्दा रहेगा, ये राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं रहेगा। इस चुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें आदित्यनाथ योगी का कोई हाथ नहीं है। नीचे वाले चोरी किया उसको सजा मिलेगी, लगे है एसआईटी टीम, लेकिन राम मंदिर कोई चुनाव में मुद्दा नहीं रहेगा। इसलिए इसके राम काम नहीं आना। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं होने वाला है। दादा क्या कारण है, जैसे आप कह रहे हैं कि 24 में जो चीज हो गई वो 27 में नहीं हो सकती योगी आदित्यनाथ के साथ, कारण क्या रहे? इतने समय तो हो गए, एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है मुख्यमंत्री को लेकर, हो क्यों नहीं रहा? नहीं, ऐसी हो नहीं सकती। एक्चुअली जब एंटी इनकम्बेंसी मास लेवल पे होती है तभी तो सफलिंग होगा। तो कुछ चंद लोग हैं जो कि अपना अपना नैरेटिव फैलाते हैं, लेकिन जो आम जनता है वो अपने आप को सिक्योर और एक डेवलप स्टेट के वासी समझते हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और जैसे पीडीए का जो समीकरण लेकर चल रहे हैं, पीडीए कितना लग रहा है प्रभावशाली होगा इसमें? देखिए, मेन तो पीडीए पहले समीकरण ऑन ग्राउंड तो आ जाए, सीट बंटवारे के टाइम ये टूट जाएंगे। अच्छा, कितने सीट ये कांग्रेस के साथ शेयर कर लेंगे आप बताओ? कांग्रेस एक नेशनल लेवल की पार्टी है, तो क्या 20 सीट में इलेक्शन लड़ेगी यूपी में? उसको भी तो सीट चाहिए। तो जितनी सीट उसको देंगे उतना ज्यादा नुकसान अखिलेश को भरना पड़ेगा। तो इसलिए ये अगर समीकरण बन जाए, पहले इंडी समीकरण क्या क्या बना, अभी इलेक्शन तक टिक जाए तब तो इस पे कुछ बोला जाए। पर ये तो कह रहे हैं बंगाल वाला मॉडल जो है रेप्लिकेट नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश में। बंगाल में तो कोई प्री प्लान नहीं था, खुद ही उसके एमएलए टूटने लगे। ऐसा तो नहीं था कि पहले से ही सबको बोल के रखा गया था। जब पब्लिक से अंडा खाने लगे, टमाटर पड़ने लगी, घर में छिपने लगे, बंगाल में तो पूरा का पूरा गुंडा राज चल रहा था ना, तो पब्लिक भी तो उनको ट्रोल कर रही थी। तो कह रहे कि अखिलेश यादव जब बंगाल से आया था तो क्या है, वोट चोरी और एसआईआर इसके जरिए मतलब इलेक्शन में उनका मैनिपुलेशन। जहाँ पे विपक्ष अगर जीतता है वहाँ क्यों नहीं वोट चोरी होती? ये भी तो कई स्टेट में जीत के आए हैं। ऐसा तो नहीं कि वोट चोरी करना हो तो कहीं भी हो सकता है। जब इलेक्शन कमीशन को ही कंट्रोल करना है तो पूरे इंडिया में हो सकता है। तो जहाँ हार जाते हैं वहाँ वोट चोरी, जहाँ बीजेपी जीत गई वहाँ भाई वोट चोरी हो गई। अगर आप गोरखपुर से, आप भी गोरखपुर से ही हैं दादा? बिहार से। अच्छा, आप बिहार से, दादा गोरखपुर से हैं। अगर मैं आपसे बात करूं यूपी के विकास की, तो किस स्तर का विकास देखता हूं उत्तर प्रदेश में पिछले युग? अपने स्टेट के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें तो बहुत डेवलपमेंट दिखता है। बिहार के मुकाबले बहुत ज्यादा है, कोई तुलना ही नहीं है। आज भी बिहार में लैंड एक्विजिशन के चक्कर में कितनी सड़कें नहीं बन पाती, स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होता, जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो उस हिसाब से तो यूपी में तो गली गली मोहल्ले में भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। मैं तो आते जाते रहता हूँ, मेरा तो रूट ही वही है घर आने जाने का। तो आपको लगता है योगी आदित्यनाथ बेहतर रहेंगे और हमेशा बेहतर? हाँ, हमेशा ही बेहतर है, उनका कोई मुकाबला तो अभी नहीं दिखता।
और ये पीरियड भविष्य के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। हम भविष्य प्रधानमंत्री पे तो मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं पता मुझे। मैं स्टेट का सीएम उनको देख रहा हूँ, अच्छे हैं और बढ़िया हैं। बढ़िया है। आपको क्या लगता था, क्या राम का नाम जो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने काम में ले लिया है, तो लगता है प्रभावी रहेगा, या मुद्दा जैसे इन्होंने कहा कि कोई काम नहीं आने वाला? राम का नाम कभी उनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखता था। आज क्यों महत्व रखेगा? और रही बात, वो मुद्दा उठा रहे हैं, जो मुद्दा वो उठाए हैं वो विचारहीन है, वो चला गया है। अब उस पे विचार हो रहा है, उस पे जो भी जांच चल रही है, तो अब उसका जो फैसला आएगा उसके बाद देखेंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन रहा बात कि ये विषय उनके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, तो तब निश्चिंत रहिए, यूपी में जो बाबा की सरकार है वो आने वाले चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी। और क्लीन स्वीप क्यों करेगी? क्योंकि उन्होंने काम करा है, उन्होंने डेवलप करा है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं वहाँ के लोगों को कि आप यहाँ रहकर काम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय, आज आप नोएडा गाजियाबाद जाइएगा तो आप देखिएगा कि घर से मर्द तो निकलते ही, औरत भी निकल रही हैं, और औरत निकल के काम कर रही है बड़ी संख्या में, काम भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और काम भी कर रही हैं, और बहुत निफिक्र होकर घर से निकलती हैं और देर रात लौटती हैं। तो ये कब हो पाया है? ये बाबा की सरकार में हो पाया है, बहुत मजबूती से हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि राम का नाम अखिलेश जी के लिए कोई काम आने वाली है, क्योंकि जब आनी थी तब उन्होंने उस चीज को महत्व ही नहीं दिया। तो अब क्या आएगी? अब इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि अगर बात उठी है तो जांच हो रही है, जांच भी तो हो रही है। लोग अगर देख रहे हैं कि अगर कोई समस्या हुई है तो सरकार जांच भी तो करवा रही है, पहले तो जांच भी नहीं होती थी। ये भी एक बात है, आप तो बखूबी जानते होइएगा। तो वही बात है, इनके लिए कोई काम नहीं आने वाली है। डेवलपमेंट सिर्फ नाम है और डेवलपमेंट ही काम आएगा। पीडीए वो तो सीट बंटवारा है, आप समझ सकते हैं, वो अच्छे से होगा ही नहीं। बिहार में आपके पास एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे वो क्या एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे? जब वहाँ पे नहीं कर पाए तो यहाँ पे क्या ही करना है? अखिलेश यादव को क्यों वोट नहीं देना चाहिए? वोट क्यों नहीं देना चाहिए? वोट क्यों नहीं देना चाहिए? आप कंपैरिजन कर लीजिए, आप कर लीजिए कि जो जितने लंबी कार्यकाल उन्हें मिली वो उस कार्यकाल में क्या किए, क्या नहीं किए, और अभी के कंपैरिजन में आप कह रहे हैं कि वोट क्यों नहीं देना चाहिए। भाई पहले भी आपने कुछ नहीं करा, और अभी भी आपने जो आपका क्षेत्र है वहां भी आपने कोई कुछ कर एग्जाम्पल सेट नहीं किया है। सबसे आप कह सकते हैं कि आप राज्य में कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो क्षेत्र है, आप जहां से जनप्रतिनिधि होंगे वहां पे तो आप अपने काम, कोई भी एक अनोखा काम करके एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आपने वो भी कुछ नहीं करा है, तो बिल्कुल भी एकदम निश्चिंत रहिए। मुझे नहीं लगता है कि राम का भी नाम काम आएगा। और रही बात डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट तो वर्तमान सरकार के साथ है, तो निश्चिंत रहना है, क्लीन स्वीप करेंगे बाबा। ठीक है, धन्यवाद।